स्टॉक मार्केट में पैसा सबको कमाना है, लेकिन जब आईपीओ आता है तो 95% लोग सिर्फ तमाशा देखते रह जाते हैं। क्या आपको पता है कि एलआईसी और ज़ोमैटो जैसे आईपीओज में आम जनता का नुकसान क्यों हुआ? और टाटा टेक जैसे आईपीओज में कुछ ही लोगों ने रातों रात लाखों कैसे कमा लिए? सिर्फ अप्लाई बटन दबाने से पैसा नहीं बनता दोस्तों। आईपीओ के पीछे एक ऐसा काला सच है जो बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आपसे छुपाते हैं। अगर आज आपने ये 5 मिनट मिस कर दिए, तो अगली बार भी आप सिर्फ दूसरों के मुनाफे के स्क्रीनशॉट्स ही देखते रह जाएंगे। वेलकम टू वेल्थ यात्रा, जहां आज आईपीओ का पर्दाफाश होगा। दोस्तों, सबसे पहले आसान भाषा में समझते हैं कि ये आईपीओ होता क्या है। जब कोई कंपनी इतनी बड़ी हो जाती है कि उसे नए लेवल पर जाने के लिए हजारों करोड़ रुपए चाहिए, तो वो बैंक के पास नहीं जाती, क्योंकि वहां पे इंटरेस्ट ज्यादा चुकाना पड़ता है। वो आती है आपके और हमारे पास। कंपनी कहती है, हमें एक्सपेंशन के लिए पैसा दो और बदले में हमारी कंपनी के हिस्सेदार बन जाओ। इस तरह एक प्राइवेट कंपनी पब्लिक लिमिटेड बन जाती है। अब सवाल आता है कि कंपनी अपनी मालकियत क्यों बांट रही है? इसके पीछे 3 बड़े मकसद होते हैं। पहला, कर्जा चुकाना, डेट रीपेमेंट। दूसरा, बिजनेस को बड़ा करना, एक्सपेंशन। और तीसरा, पुराने इन्वेस्टर्स को एग्जिट देना। हमेशा याद रखिए, अगर कंपनी पैसा सिर्फ पुराने लोगों को पैसे देने के लिए ला रही है, जिसे हम ओएफएस कहते हैं, तो वहां थोड़ा सावधान रहना चाहिए। अब यहां एंट्री होती है सेबी की। बिना सेबी की मर्जी के कोई कंपनी 1 रुपया भी रेज नहीं कर सकती। सेबी का मतलब होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये मार्केट का वो अंपायर है जो कंपनी के हर झूठ और सच को चेक करता है। जब तक सेबी कंपनी के डॉक्यूमेंट डीआरएचपी को अप्रूव नहीं करता, तब तक आईपीओ मार्केट में नहीं आ सकता। ये आपकी और मेरी सेफ्टी के लिए सबसे जरूरी है। अब हम जानेंगे आईपीओ लाने की पूरी प्रोसेस। आईपीओ लाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। पहले इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हायर होते हैं, फिर डीआरएचपी बनता है। डीआरएचपी का मतलब होता है ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। डीआरएचपी जो कंपनी का एक तरह का रिपोर्ट कार्ड होता है, जिसमें उसके सारे नफा और नुकसान लिखे होते हैं। फिर सेबी की चेकिंग होती है। इसके बाद होता है रोड शो, जहां कंपनी के बड़े लोग दुनिया भर के अमीर इन्वेस्टर्स को मनाते हैं। जब सब सेट हो जाता है, तब प्राइस बैंड अनाउंस होता है और आपके लिए बिडिंग शुरू होती है। यहां ध्यान से सुनिए, आईपीओ में 3 तरह के इन्वेस्टर होते हैं। पहले, हम रिटेल इन्वेस्टर्स जो 2 लाख रुपए से कम इन्वेस्ट करते हैं। दूसरे, एचएनआई हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स जो 2 लाख रुपए से ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं। और तीसरे होते हैं क्यूआईबी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, जैसे म्यूचुअल फंड्स और इंश्योरेंस कंपनीज। अक्सर लोग सिर्फ रिटेल कोटा देखते हैं, लेकिन असली गेम क्यूआईबी और एचएनआई कैटेगरी में छुपा होता है। अगर वहां भीड़ ज्यादा है, तो समझिए आईपीओ हिट है। आईपीओ खुलने से एक दिन पहले एंकर इन्वेस्टर्स आते हैं, जो बड़े अमाउंट में पैसा लॉक कर देते हैं। अब हर किसी के माइंड में एक सवाल आता है कि ये सभी कंपनियां हमारे पैसे का करती क्या है? कंपनी को सेबी को पहले ही बताना पड़ता है कि वो इस पैसे का एक एक रुपया कहां खर्च करेगी। ज्यादातर कंपनीज इस पैसे का यूज नए प्लांट्स लगाने, नई टेक्नोलॉजी खरीदने या फिर अपना पुराना कर्जा चुकाने के लिए करती हैं। अगर कंपनी पैसा बिजनेस को बड़ा करने में लगा रही है, तो ये इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत अच्छा साइन होता है। और फिर आता है जीएमपी, ग्रे मार्केट प्रीमियम। ये बताता है कि लिस्टिंग वाले दिन आपको कितना मुनाफा मिल सकता है। लिस्टिंग से पहले शेयर्स की एक अनऑफिशियल मार्केट में ट्रेडिंग होती है, जिसे ग्रे मार्केट कहते हैं। अगर आईपीओ का प्राइस 100 रुपए है और जीएमपी 40 रुपए चल रहा है, तो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शेयर 140 रुपए पर लिस्ट होगा। लेकिन याद रखिए, जीएमपी रोज बदलता है और ये कोई ऑफिशियल गारंटी नहीं है। सिर्फ जीएमपी देखकर इन्वेस्ट करना रिस्की हो सकता है। जीएमपी सिर्फ एक अंदाजा है, कोई गारंटी नहीं। तो आप जीएमपी के भरोसे ब्लाइंड इन्वेस्ट मत करना। जब आप अप्लाई करते हैं, तो अगर लक अच्छा रहा तो आपको अलॉटमेंट मिलता है। अलॉटमेंट मिलने के बाद शेयर स्टॉक मार्केट पर लिस्ट होता है। उस दिन या तो आपको लिस्टिंग गेन मिलता है या फिर लिस्टिंग लॉस होता है। यही वो दिन होता है जिसका सबको इंतजार रहता है। कुछ लोग आईपीओ में सिर्फ पहले दिन का प्रॉफिट यानी लिस्टिंग गेन लेने के लिए आते हैं। वहीं कुछ लोग कंपनी के साथ सालों तक जुड़े रहना चाहते हैं। दोनों ही स्ट्रैटेजीज सही हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कंपनी के फंडामेंटल्स पर। डी-मार्ट, आईआरसीटीसी जैसे आईपीओज ने सालों में पैसा कई गुना किया है। वहीं कुछ आईपीओज लिस्टिंग के बाद नीचे भी गिरे हैं।
इसीलिए रिसर्च सबसे जरूरी है। तो दोस्तों, आईपीओ सिर्फ एक लॉटरी नहीं है, ये एक बिजनेस का हिस्सा बनना है। हमेशा कंपनी का प्रॉफिट और सेबी का रिपोर्ट चेक करके ही पैसा लगाएं। तो दोस्तों, ये थी आईपीओ की पूरी कहानी। उम्मीद है अब आपको आईपीओ, सेबी, जीएमपी और एंकर इन्वेस्टर्स जैसे टर्म्स क्लियर हो गए होंगे। अगली बार जब कोई आईपीओ आए तो उसका डीआरएचपी जरूर चेक करें। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक करें और वेल्थ यात्रा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग। जय हिंद।